अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी के बारे में कि 9 फरवरी से 15 फरवरी का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए माली इस्तेहकाम, खुद एतमादी और ज़िंदगी की सिमत वाज़ेह करने का मैसेज लेकर आया है। सन और मरकरी आपके अंदर इस वीक में खुद एतमादी, ख़ानदानी इक़दार और वसाइल के मामलात आपको दिखाते नज़र आते हैं। इस वजह से इस वीक आपकी ज़्यादातर तवज्जो पैसे, मुस्तक़बिल की प्लानिंग और अपनी कदर पहचानने पर रहेगी। मार्स आपके रिश्तों, शराकत दारी और कारोबारी मामलात में तनाव पैदा कर सकता है, जबकि सैटर्न आपके तीसरे घर को मुतासिर कर रहा है और आपसे सब्र, सोच समझ कर बात करने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फैसले करने का तकाजा करता है। ओवरऑल ये वीक आपको ये सबक दे रहा है कि मजबूत माली बुनियाद ही पायदार कामयाबी की कुंजी है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए तरक्की और पहचान का है। दूसरे घर की मजबूती आपको अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का मौका दे रही है। अगर आप फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कंस्ट्रक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता हैं तो ये वीक आपके लिए खासा फ़ायदेमंद हो सकता है। सन आपकी मेहनत को एक्टिव कर रहा है, जबकि मरकरी आपको बेहतरीन फ़ैसले देने की क़ुव्वत अता कर रहा है, लेकिन मार्स शराकतदारियों में तनाज़ात पैदा कर सकता है। इसलिए साथियों और क्लाइंट्स के साथ तहम्मुल से पेश आएँ। जो अफराद जॉब की तलाश में हैं उन्हें किसी मालियाती या इंतज़ामी शोबे से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आती है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। आमदन में इजाफा, बोनस, कमीशन या किसी पुराने सरमायाकारी से फ़ायदा मिलता नज़र आता है। वीनस आपकी दौलत के घर में मौजूद है, जिसकी वजह से माली कशिश और सहूलत में इजाफा हो रहा है, लेकिन शौकिया ख़रीदारी और लग्जरी पर खर्च करना आपको मुश्किलात में डाल सकता है। कोशिश करें कि इस वीक बजट बनाएं और बचत को तरजीह दें। किसी पर अंधा एतमाद ना करें और माली डॉक्यूमेंटेशन खुद ज़रूर चेक करें। बिज़नेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक इस्तेहकाम और तोसी का है। नए क्लाइंट्स, बेहतर रेवेन्यू और मार्केट में साख बढ़ने के इम्कानात हैं। अगर आप ट्रेड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या सर्विस बिजनेस से वाबस्ता हैं तो खासा फ़ायदा आपको मिलता नज़र आता है, लेकिन मार्स पार्टनरशिप में गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। इसलिए मामलात अपने शफाफ रखें और तहरीरी मुआहदों पर जोर दें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्नियन बेहतरीन है। ख़रीदो फरोख्त, रेंट या सरमायाकारी से मुतल्लिक पॉजिटिव खबरें मिल सकती हैं। ख़ानदानी जायदाद से मुतल्लिक मसाइल हल होने का इम्कान है, लेकिन किसी जज्बाती फ़ैसले से बचें और कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज ना करें। ये वीक छोटी मगर महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक माली और इंतज़ामी लिहाज से बेहतर है। अफसरान बाला आपकी दयानतदारी और मेहनत को सराह सकते हैं। तरक्की, इजाफी अलाउंस या किसी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्कान है, लेकिन मार्स की वजह से साथियों के साथ तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। इसलिए तहम्मुल से तमाम मामलात को हैंडल करना बेहद ज़रूरी है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए हकीकत पसंदाना और संजीदा है। आप रिश्ते में इस्तेहकाम और एतमाद चाहते हैं। वीनस दूसरे घर में होने की वजह से मोहब्बत का इजहार तोहफे, वक्त और अमली ताउन से चाहेगा, लेकिन मार्स शकूक व शुबहात और गुस्सा बढ़ा सकता है। इसलिए खुलकर बात करना कैप्रिकॉर्नियन ज़रूरी होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो फ्यूचर की मनसूबाबंदी आप लोग कर सकते हैं। शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक माली और ख़ानदानी इस्तेहकाम का है। शरीक हयात के साथ बजट, घर या फ्यूचर से मुतालिक बातचीत होती नज़र आती है। अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे तो रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। मामूली बातों को अना का मसला ना बनाएं। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए किसी संजीदा माली फ़ैसले पर मुस्तहकम और ज़िम्मेदार शख्सियत से मुलाकात का इम्कान है। ये ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और देर बा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी कैप्रिकॉर्नियन किसी भी मामले में आपको नुकसान देगी। सोशली इस वीक में आप लोग काफ़ी महदूद नज़र आते हैं। अहम और बाअसर लोगों से मुलाकात होती नज़र आती है जो मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा देगी। फ़जूल मेल जोल से बचें और अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक फ़ोकस और अमली सोच का है। अगर वो स्टूडेंट्स जो बिज़नेस, अकाउंट्स, फाइनेंस या इंजीनियरिंग
کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت بڑا بہترین ہے، محنت رنگ لاتی نظر آتی ہے، لیکن سستی کیپریکونین اسٹوڈنٹس کو نقصان دے گی۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ بہت بہترین ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک اوور آل کیپریکونین کے لیے بہترین ہے، مگر جوڑوں، کمر درد اور ذہنی دباؤ سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ کام اور کم آرام آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مناسب نیند، واک اور متوازن غذا اس ویک میں بے حد ضروری ہے۔ اس ویک میں غصہ، شراکت داری، ضد، فضول خرچی اور دوسروں پر اندھا اعتماد کیپریکونین آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر مالی اور رشتوں کے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو کیپریکونین اس ویک میں رزق میں برکت، استحکام اور سکون کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا غنیوں ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کو مالی تنگی سے نجات دے گا اور دل میں اور زندگی میں اطمینان لے کر آئے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے مالی مضبوطی، خود اعتمادی اور فیوچر کی منصوبہ بندی کا ہے۔ اگر آپ نظم و ضبط، صبر اور حکمت سے کام لیں گے تو یہ ویک آپ کو استحکام، عزت اور ذہنی سکون عطا کرے گا۔ یاد رکھیے، مضبوط بنیاد پر ہی کھڑی عمارت طوفانوں میں قائم رہتی ہے۔ آپ بہت مضبوط ہیں، سیٹن آپ کو بہت مضبوطی عطا کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی اس مضبوطی کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ خود کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو جو کچھ زندگی میں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی ضرورت مند مخلوق پر ضرور خرچ کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کا مال پاک ہوگا بلکہ آپ کا رب سے تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن کیپریکونین، اگر ان سب کوششوں کے باوجود بھی آپ اپنے معاملات کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔